नमस्कार, सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज टॉपिक की बात करेंगे जनजाति आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। RS से लगा कर ये रीट तक एग्ज़ाम में सब राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, जनजाति आंदोलन की बात करते हैं स्मार्ट स्टडी के साथ। ठीक है, तो 1818 की बात है। इसमें होता है क्या, जो मेवाड़ ब्रिटिश अधीनस्थ संधि होती है हेस्टिंग्स और मेटकाप के मध्य, इसमें क्या होता है, मेवाड़ में अंग्रेज़ों का क्या हाथ से बढ़ता जाता है। और यहाँ पे जो कर्नल जेम्स टोड है जिसने क्या करा था, राजस्थान शब्द दिया था सबसे पहले। राजपूताना शब्द दिया था जॉर्ज थॉमस ने। और राजस्थान का भाषा में सबसे पहले प्रयोग करा था गिरीश ने। तीनों क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना और इसको यूट्यूब को अपने ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। पूरी की पूरी आपको यहाँ पे राजस्थान जी के पूरा मिल जाएगा। कर्नल जेम्स टोड की बात करें, यहाँ का प्रतिनिधित्व बनाकर भेजा गया था। टोड ने यहाँ पे क्या करा था, भूमध्य क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए कानून संहिता बनाई थी। क्या हुआ था, इन्होंने मेवाड़ में स्थायी सेना भंग कर दी गई। जो बोलाई और रखवाल जो कर थे वो समाप्त किए गए और भूमध्य क्षेत्र के नए कर लगाए गए। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप होता है क्या है कि उदयपुर में आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, तो उदयपुर में यहाँ से आंदोलन प्रारंभ हो जाता है और जल्द ही लीमरा बारू जो जगह डूंगरपुर में, वहाँ पे भी आंदोलन शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके दमन के लिए, आंदोलन को रोकने के लिए जो महाराणा ने खेरवाड़ा से मेरवाड़ भील क्रॉप्स को बुलाया था। ठीक है, कहाँ से बुलाया, खेरवाड़ा से मेरवाड़ा भील क्रॉप्स को बुलाया था। तो आउट्रम ने तो दमन करा 1837 में, हंटर ने दमन करा 1841 में। अंग्रेज़ों द्वारा भीलों का दमन करने हेतु 1835 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जोधपुर लीजन का गठन किया गया। पूछते हैं जोधपुर लीजन का गठन कब किया गया, या जोधपुर बटालियन का 1835 में। जोधपुर लीजन का मुख्यालय कहाँ बनाया गया, अजमेर बनाया गया था। तो जोधपुर लीजन का मुख्यालय कहाँ पे था, अजमेर था। आगे देखते हैं, 1 जनवरी 1937 को जोधपुर लीजन का मुख्यालय बड़गांव सिरोही स्थानांतरित कर दिया गया। बनाया अजमेर था, फिर स्थानांतरित कहाँ कर दिया, बड़गांव सिरोही में। और 1842 में जोधपुर लीजन का मुख्यालय बड़गांव से कहाँ चला गया, एरनपुरा। तो 3 जगह, अजमेर से बड़गांव और बड़गांव से एरनपुरा, ठीक है, पाली में स्थानांतरित कर दिया गया। किसका, जोधपुर लीजन का। गठन कब हुआ, 1835 में। फिर क्या होता है कि 1841 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है, में गवर्नर जनरल ने मेवाड़ भील क्रॉप या क्रॉप्स का गठन की मंजूरी दी गई। पटवारी में क्वेश्चन या सेकंड ग्रेड दोनों में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मेवाड़ भील क्रॉप की स्थापना किस वर्ष की गई। तो ये ध्यान रखना, अप्रैल 1841 में। ठीक है, तो अप्रैल 1841 में। आगे बात करते हैं, मेवाड़ भील क्रॉप्स का मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर बनाया गया। ठीक है, तो मेवाड़ भील क्रॉप्स का मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर बनाया गया और विलियम हंटर को कमांडर यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया था। हंटर को यहाँ पे कमांडर बना दिया था। अब बात करते हैं 1858 में ब्रिटिश ताज पर शासन आरंभ होने के बाद भूमध्य पर यहाँ पे कड़े कानून लागू किए गए थे। बार बार कानून यहाँ पे जो इनके कर थी वो रेट हर चीज़ में ये बढ़ा रहे थे। जैसे शराब, अफीम, तंबाकू पर कर ज़्यादा लगा दिया, वन अधिकार वंचित किया, डाइन प्रथा पर रोक लगा दी। 1881 में जनगणना होगी। ठीक है, ये तमाम वहाँ पे बड़े कानून लागू किए गए। कब किए गए, जब 1858 में ब्रिटिश ताज का शासन आरंभ हुआ। भीलों ने जनगणना का विरोध किया और भीलों को मनाने हेतु अकबर हुसैन को भेजा। तो ये जो 1881 में जनगणना होगी, वन अधिकारों से वंचित किया गया, डाइन प्रथा पर रोक लगा दी गई,
तो इससे क्या है, भीलों ने आंदोलन शुरू करा। तो भीलों ने जनगणना का विरोध किया और भीलों को मनाने हेतु अकबर हुसैन को भेजा। भीलों ने हुसैन सहित 16 पुलिसकर्मियों को मार डाला था। ठीक है, भीलों ने कितने, हुसैन सहित, अकबर हुसैन सहित 16 पुलिस अधिकारियों को मार दिया था। और 26 मार्च 1881 में 26 मार्च 1881 मेवाड़ राज्य में सेनाएं अमान सिंह या मेवाड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे ये, और लोनागन ये ब्रिटिश प्रतिनिधि था, और कविराज श्यामलदास के नेतृत्व में बारापाल पहुंची। तो ये पूछते हैं कि मेवाड़ राज्य की जो सेना आ रही थी वो कहाँ पहुंची थी, बारापाल। कब, 26 मार्च 1881 में। इम्पोर्टेंट है। भीलों के नेतृत्व में गेमती नीमा, बिलकपाल, खेमा, पीपली और जोयता, अपन बात करें सगातरी ने किया था। अब यहाँ पे पूछते हैं कि बरपाल या बारापाल, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि यहाँ पे सेना पहुँच गई थी उस टाइम 26 मार्च 1881 को। भीलों का नेतृत्व किसने करा था, गेमती नीमा, खेमा और जोयता। ठीक है। कवि श्यामलदास की मध्यस्थता में ऋषभदेव मंदिर में खेमराज भंडारी, ब्लेर वेंकट के मध्य अप्रैल 1881 में समझौता हुआ था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं गुरु गोविंद गुरु की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। गोविंद गुरु का जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1858 में। 1858 में हुआ था बंजारा परिवार में। और कहाँ पे हुआ था गोविंद गुरु का जन्म, बांसिया डूंगरपुर। तो ये ध्यान रखना है, गोविंद गुरु का जन्म 1858 में बंजारा परिवार में, बांसिया डूंगरपुर। ये एग्जाम में पूछ रखा है। इनके गुरु का नाम था संत राजगीर। आरंभ में संत मावजी के लसाड़िया आंदोलन 1714 बेनेश्वर से प्रभावित है। तो लसाड़ी आंदोलन किसने चलाया था, संत मावजी ने। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। दयानंद सरस्वती के प्रभाव से गोविंद गुरु ने समाज उद्यान को अपना लक्ष्य बनाया। ठीक है, इसके लिए 2 काम करे। किससे प्रभावित हुए थे, दयानंद सरस्वती से। कौन, गुरु गोविंद सिंह। तो कौन से 2 कार्य गुरु गोविंद सिंह ने करे, एक तो समसभा की स्थापना, एक भगत आंदोलन। दोनों ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है, समसभा की स्थापना तो कब हुई थी, 1883 में। आगे देखते हैं। ये ध्यान रखना, बहुत एग्जाम इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछते हैं इसको। देखो, समसभा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने करी 1883 में, सूरता गांव डूंगरपुर में। ठीक है, किसके द्वारा हुई थी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। समसभा के 10 नियम और 9 उद्देश्य तय किए गए थे। समसभा का सम्मेलन अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को होता था। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था समसभा का, मानगढ़ में हुआ था 1903 में। दूसरा छानी मगरी 1904 में। तीसरा मानगढ़ 1913 में। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि समसभा की स्थापना 1883 में हुई। तीसरा सम्मेलन मानगढ़ में 1913 में हुआ। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ में समसभा का तीसरा सम्मेलन चल रहा था। अति पिछड़ा वर्ग, जाट, राजपूत और वेलीजली राइफल्स की टुकड़ी ने समसभा पर क्या कर दी थी, गोलीबारी कर दी थी। इस हत्याकांड में हुआ क्या था, 1500 जो बात करते हैं भील लोग मारे गए थे। और ये भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ये भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा है, तो मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913। समसभा का कौन सा अधिवेशन चल रहा था, तीसरा। पहला कब हुआ, 1903 में, फिर 4 में, फिर 13 में। एक बार देख लेते हैं इसको ऊपर, एक सेकेंड रुकना। 1903, 1904, 1913 में। ठीक है, इसको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। गोविंद गुरु को 10 वर्ष की सज़ा हुई और अहमदाबाद जेल में इनको डाल दिया गया और 1923 में ये रिहा हो गए।
मेवाड़ के प्रतिनिधि के कारण अंतिम समय ये कंबोई गुजरात में गुजरा और 1931 में गोविंद गुरु की मृत्यु हो जाती है। फ्रेडरिक विलियम्स एलिसन और अपन बात करें कैपेल को विशिष्ट अदालत में गोविंद गुरु को सज़ा सुनाई थी। ठीक है, अब बात करते हैं भगत आंदोलन। भगत आंदोलन की बात करते हैं। भगत पंथ की स्थापना हुई थी, एक सेकंड, जो आपको 22 जून 1908 को हुई थी मातृकुंडिया में। तो भगत आंदोलन कहाँ से शुरू होता है? मातृकुंडिया चित्तौड़ से। किसने शुरू करा था? गोविंद गुरु ने। किसकी प्रेरणा से? दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से। भोमट क्षेत्र में कई चौकियाँ स्थापित की, वे कोतवाल भगत नियुक्त किए गए। प्रमुख भगत आंदोलन देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 22 जून 1908 को। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, कोतवाल एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं ये। अब देखो इसमें कौन कौन से प्रमुख भक्त है। एक तो पूंजा धीर जी, सभी चौकियाँ पर ये प्रमुख थे। सूरजी भगत शिक्षा का प्रचार कर रहे थे। और एक इसमें थे गोपालिया और जोड़जी भगत। ये दो काम गोविंद गुरु ने किए थे, तो दोनों इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। कि समसभा की स्थापना 1883 में सूरता गांव डूंगरपुर में हुई और भगत आंदोलन की स्थापना मातृकुंडिया चित्तौड़ में 1908 में हुई। समसभा के 3 अधिवेशन हुए, मानगढ़, छानी मगरी और अपना मानगढ़ तीसरा, 1903, 1904, 1913 में। मानगढ़ हत्याकांड, जिसको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, 17 नवंबर 1913। ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। 3 प्रमुख भक्त थे, जो पूजा धीर जी वो तो प्रमुख थे, सूर जी जो शिक्षा का प्रचार कर रहे थे, और गोपालिया और जोड़जी भगत। अब बात करते हैं मोतीलाल तेजावत, जिन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था और एग्जाम में बहुत बार इनके क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। इनका जन्म 1883 में कोलियारी गांव ओसवाल परिवार में हुआ था। इम्पोर्टेंट है कोलियारी गांव, ये भी एग्जाम में पूछ रखा है। ओसवाल परिवार ये भी पूछ रखा है। जाडोल में कामदार व मुनिम के रूप में ये कार्य कर रहे थे। नीमड़ा हत्याकांड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोतीलाल तेजावत ने नीमड़ा में बैठक का आयोजन किया था। 7 मार्च 1921 को पुलिस ने बैठक पर गोलियां चला दी थी। और इसमें बात करें मोतीलाल तेजावत, हाकिम नहीं हुकुम नहीं, ये आप नारा समझ सकते हो यहाँ पे। तो नीमड़ा हत्याकांड अपन बात करें कब चला था? 7 मार्च 1921 को। ठीक है, इस बैठक का आयोजन किसने कराया था? मोतीलाल तेजावत ने। कौन सा आंदोलन था? नीमड़ा हत्याकांड। और मोतीलाल तेजावत द्वारा हाकिम नहीं हुकुम नहीं। ठीक है, फिर चलाते हैं मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन। देखो यहाँ से 8 जुलाई 1921 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। 7 मार्च 1921 में तो नीमड़ा हत्याकांड होता है। ठीक है, फिर आते हैं बाद में मार्च के बाद में जुलाई में। तो 8 जुलाई 1921 को मातृकुंडिया में मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन प्रारंभ करा था 1921 में। वो 7 मार्च थी, ये 8 जुलाई है। बात करते हैं अपनी मांगों से। महाराणा फतेह सिंह को अवगत कराने का इन्होंने निर्णय लिया था। तो एक ही आंदोलन कब चला? 8 जुलाई 1921 में। कहाँ पे? मातृकुंडिया में। मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन स्टार्ट करा? एक ही आंदोलन। तेजावत पर 42 लोगों के साथ पिछोला झील पहुँचे। इन्हें गोकुल जाट का समर्थन था। तेजावत ने 21 सूत्री मांग पत्र पर इसको मेवाड़ पुकार महाराणा को पहुँचाया। तेजावत ने 21 सूत्री मांग पत्र का उसको क्या नाम दिया? मेवाड़ पुकार। पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। आप इस पढ़ने के बाद जितने भी आप PY को देखोगे तो उसमें लगेगा सारे क्वेश्चन इसी में से आए हुए हैं। इन 21 मांगों में से 18 मांग स्वीकार कर ली, परंतु 3 मांगें स्वीकार नहीं की गई। सुअर, वन कानून और बेगार प्रथा। इन्हें स्वीकृति आदेश को जगदीश मंदिर की सीढ़ियों पर खारिज कर आंदोलन का निर्णय लिया गया।
लेकिन जाडौल के निकट अमर सिंह राणावत ने मोतीलाल को गिरफ्तार कर लिया, परंतु दबाव के चलते रिहा करना पड़ा। मोतीलाल तेजावत को किसने गिरफ्तार किया? अमर सिंह राणावत को। इसके बाद तेजावत ने अपने क्षेत्र सिरोही को बनाने का निर्णय लिया गया। तो यहाँ से ये चले गए थे, फिर इन्होंने सिरोही को अपना कर्मस्थली बना लिया। पाल कांड देखते हैं, एक सेकेंड। पाल कांड। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ से सिरोही की ओर प्रस्थान किया। पाल गांव के निकट सूटन ने गोलीबारी की, जिसमें तेजावत का साथी मारे गए। सिरोही दीवान रमाकांत मालवीय ने पथिक से आग्रह किया कि तेजावत को सिरोही आने से रोके। इस पर रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी और पथिक ने भगवानपुरा में तेजावत से असफल वार्ता की। ठीक है, ये था पाल कांड, जहाँ पे मोतीलाल तेजावत का साथी मारे गए थे और शूटर ने यहाँ पे गोलीबारी करी थी पाल गांव में। फिर है भुला गांव कांड। जब सिरोही में आ जाते हैं तेजावत, तब की ये घटना हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन भुला गांव कांड। तो तेजावत भुला गांव पहुंचते हैं। यहाँ पे प्रिचार्ड द्वारा गोलीबारी में कई आदिवासी मारे गए। इसकी जांच हेतु राजस्थान सेवा संघ, जिसकी स्थापना 1919 में होती है, ने रामनारायण चौधरी और सत्यभक्त के नेतृत्व में एक समिति का किया गया गठन। मणिलाल कोट्यारी ने इस घटना की जानकारी गांधी को दी। पूछ सकते हैं कि भुला गांव जो कांड हुआ था उसमें मणिलाल कोट्यारी ने इसकी घटना की जानकारी किसको दी? तो गांधी जी को दी थी। तेजावत इस समय भूमिगत था, तो मोतीलाल तेजावत इस समय भूमिगत था। गांधी के आग्रह पर 1929 में 4 जून को तेजावत ने खेड़ बर्मा गुजरात में आत्मसमर्पण कर दिया था। गांधी जी के कहने में मोतीलाल तेजावत में कहाँ पे? खेड़ बर्मा गुजरात में। तेजावत को उदयपुर जेल भेज दिया गया और 1936 में रिहा कर दिया गया। तेजावत उदयपुर प्रजामंडल का सक्रिय सदस्य रहा और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1963 में मोतीलाल तेजावत की क्या हो जाती है? अपने मृत्यु हो जाती है। अब वनवासी सेवा संघ। भोगीलाल पांड्या, भूरेलाल भैया और मान सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई। वनवासी सेवा संघ, भोगीलाल पांड्या और भूरेलाल और मान सिंह, तीनों याद रखना। किसकी स्थापना की? भोगी, भूरेलाल और मान सिंह ने वनवासी सेवा संघ की। अब बात करते हैं मेर आंदोलन। मेर मध्य राजस्थान के आदिवासी थे। इन क्षेत्रों पर अंग्रेज अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। 1818 में वेल्डर व मेरू के मध्य समझौता हुआ था। ध्यान रखना, मेर आंदोलन में 1818 में वेल्डर और अंग्रेजों, अपन बात करें वेल्डर अंग्रेज और मेरू के मध्य क्या होता? समझौता हुआ था 1818 में। 1819 में वेल्डर ने मेरू पर आक्रमण करके समझौता तोड़ दिया गया। मेरू ने विद्रोह किया। इनके दमन हेतु अंग्रेजों ने निम्न जारी किए। कैसे? 1821 में सैन्य कार्रवाई कर विद्रोह का दमन किया गया। 1822 में ब्यावर में मेयर रेजिमेंट का गठन। मेयर रेजिमेंट का गठन कब हुआ? 1822 में। आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कर्नल जेम्स टोड को ये सौंप दिया गया। मेवाड़ में 1883 में 10 वर्ष हेतु व मारवाड़ में 1884 में तो 8 वर्ष हेतु मेर क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण में ले लिया गया। तो ये आप ध्यान रखना। एक सेकेंड। मेर आंदोलन जो 1818 में वेल्डर और मेरू के मध्य समझौता हुआ और मेयर रेजिमेंट का गठन कब हुआ? 1822 में। इसका नियंत्रण कर्नल जेम्स टोड को सौंप दिया था। फिर आता है अपने मीणा आंदोलन। यहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना इसका। एक सेकेंड। बात करते हैं मीणा आंदोलन। ठीक है, जो बात करते हैं मीणा आंदोलन जयपुर और अलवर क्षेत्र में अधिक है। ठीक है, और इन्होंने ब्रिटिश कानून के विरुद्ध
विद्रोह भी किया था। तो यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मीणा आंदोलन से देख लेते हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो मीणा जनजाति को अपराधी घोषित करने के लिए चला था वो 1924 में चला था। और ये एग्ज़ाम है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RS सभी में आ रखा है। जरायम पेशा कानून जो मीणाओं पे लगा था 1930 में। 25 वर्ष से अधिक आयु वालों को थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य था। ठीक है, मीणाओं के लिए 2 आंदोलन, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924, जरायम पेशा कानून 1930। इस कानून के विरोध में छोटूराम, महादेव और जवार, नाम ध्यान रखना, छोटूराम, महादेव और जवार ने 1931 में मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो मीणा सुधार समिति का गठन कब किया गया, ध्यान रखना, एक सेकेंड। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगा 1924 को, जरायम पेशा कानून 1930 को, मीणा जाति सुधार समिति बनी थी 1931 में। इसका विरोध किसने करा? छोटूराम, महादेव और जवाहर ने। हर एग्जाम में पूछा हुआ है। इस समिति के तत्वाधीन में 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन किया गया। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट याद करो 1924, जरायम 1930, मीणा जाति को सुधारना है, जेल जाने के बाद क्या करेंगे, उनको सुधारना है, तो 1931, और मीणाओं को क्षेत्र में लाना है तो 1933, 2 साल बाद। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन का प्रथम सम्मेलन हो रहा था अप्रैल 1944 में। जो ये क्षेत्रीय सभा बनी थी ना 1933 में, इसका प्रथम सम्मेलन 1944 को हुआ था मुनिमग्न सागर की अध्यक्षता में, नीम का थाना सीकर में। अब देखो, सारा खेल माइंड सेट और स्मार्ट स्टडी का है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मीणा क्षेत्रीय सभा का जब सम्मेलन चल रहा था अप्रैल 1944 में, कहाँ पे? नीम का थाना सीकर में, तो उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो डायरेक्ट आंसर था मुनिमग्न सागर ने। तो ये क्वेश्चन ऐसे ध्यान रखना है आपको। आगे देखो, सम्मेलन के सुझावों के बाद 1945 में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया था। ये आपके कब हुआ था? 1945 में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन हुआ। इसका अध्यक्ष बनाया था बंशीधर शर्मा और सचिव था राजेंद्र कुमार। इस संदर्भ में ठक्कर बप्पा ने जयपुर के PM मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा और यहाँ से कानून समाप्त करने का आश्वासन मिला। 28 अक्टूबर 1946 को बागावास में मीणाओं का सम्मेलन हुआ। बागावास में कब? 28 अक्टूबर 1946 में। और 25,000 मीणाओं ने चौकीदारी पद से इस्तीफा दिया। क्वेश्चन आया हुआ है कि 28 अक्टूबर 1946 को मीणाओं का सम्मेलन हो रहा था, उसमें 26,000 या 28,000 मीणाओं ने चौकीदार पद से इस्तीफा दिया। वो कौन सी जगह थी? तो वो थी बागावास। ऐसे ध्यान रखना है आपको सारी चीज़ें। मीणाओं की भूमि हड़प ली गई। इसके जवाब में 1945 में जयपुर में मीणाओं ने एक विशाल आंदोलन रखा 1945 में, और स्वतंत्रता के बाद हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से 1952 में दोनों कानूनों को यहाँ पे रद्द कर दिया गया। जो भी कानून मीणाओं पे लगे हुए थे वो सब रद्द कर दिए गए। तो यहाँ से एक इनका सार पढ़ सकते हो मीणाओं के लिए आप। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्रिमिनल एक्ट कब लगा? 1924 में। जरायम पेशा एक्ट 1930 में। मीणा जाति सुधार, ध्यान रखना, जाति सुधार समिति बनी थी 1931 में। क्षेत्रीय सभा मीणाओं के लिए 1933 में बनी। नीम का थाना सीकर में जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता मुनिमग्न 1944 में करी। 1945 में मीणा राज्य सुधार समिति का गठन किया गया जयपुर में, और 1952 में ये सारे एक्ट हटा दिए गए। ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जब भी आप PYQ देखोगे तो आपको स्मार्ट स्टडी यही है कि अब इसको अगली बार पढ़ोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पे आपको ध्यान रखना है कि किस पे ज़्यादा आपको जोर देना है। ये छोटा सा टॉपिक है। अब बात करते हैं अपने स्मार्ट स्टडी की, कि स्मार्ट स्टडी पढ़ेंगे तो सभी का सिलेक्शन नहीं होता। स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं?
जैसे ये फर्स्ट पेज है जनजातीय आंदोलन, इसमें शुरू से अपन बात करें ना तो इसमें कुछ भी नहीं था जहाँ पे एग्ज़ाम में पूछने लायक हो। जनजातीय 1818 में जो ब्रिटिश अधिनियम की संधि हुई थी हेस्टिंग्स और मैक्टो के मध्य, ये ध्यान रख लेना। कर्नल टोड को नियुक्त करा था। इसको 5 मिनट में आप पढ़ सकते हो ना। जोधपुर लीजन का गठन हुआ था 1835 में। जोधपुर लीजन का पहला मुख्यालय कहाँ पे था? अब एक एक चीज़ की चीज़ें हैं। अजमेर था, फिर सिरोही करा, फिर एरनपुरा करा। मेवाड़ बिल क्रॉप्स की स्थापना कब हुई? 1841 में। और मुख्यालय कहाँ पे था? केरवाड़ा उदयपुर में। कमांडर कौन था? विलियम हंटर। ठीक है, इतना ही था। फिर अपन बात करें, बिलों की जनगणना के विरुद्ध किया गया मनाने के लिए अकबर हुसैन को भेजा था और अकबर हुसैन को पड़ा था, बिलों ने मार गिराया था। ये देख लो, 12 पाल वाली घटना एग्ज़ाम में आ रखी है, तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ से पढ़ना। 12 पाल में 26 मार्च 1881 में यहाँ की पर बात करें, अमान सिंह नेतृत्व था और कविराज के नेतृत्व में यहाँ पे ध्यान रखना इन्होंने सेना आई थी। 12 पाल पहुँची 26 मार्च 1881 में। और इस टाइम बिलों का नेतृत्व गेमती निमा खेमा जोईता ने किया था और यहाँ पे समझौता 1881 में हो गया था। पर पूछते हैं सेना कहाँ आई? 12 पाल में। गोविंद गुरु आपने देखा था, बांसिया डूंगरपुर में जन्म हुआ। सम सभा की स्थापना 1883 में सूरत गांव डूंगरपुर में करी थी। मानगढ़ छानी मानगढ़, ये यहाँ पे सम्मेलन चल रहे थे। फिर बात करें 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। भगत आंदोलन में 1908 में मातृकुंडी चित्तौड़ में इसकी स्थापना हुई। पूजा, तीरजी, सरजी, सूरजी, ये सब आप ध्यान रखना। गोपालिया, ठीक है। मोतीलाल तेजावत 1883 में कोलियारी गांव में इनका जन्म हुआ। नीमड़ा हत्याकांड से संबंधित है जो 1921 में हुआ। मोतीलाल तेजावत एक की आंदोलन जो 8 जुलाई 1921 में हुआ, उसका संबंध मातरकुंडिया में हुआ था और उसका संबंध किसने प्रारंभ करा? तो मोतीलाल तेजावत ने। पूछते हैं कि 21 सूत्री मांग या मेवाड़ पुकार मांग किस आंदोलन में रखी गई? तो एक की आंदोलन में। किसने प्रारंभ किया? मोतीलाल तेजावत ने। कहाँ से? मातरकुंडिया। कब? 1921 में। सब आपके सामने है। फिर मोतीलाल तेजावत वहाँ पे सिरोही गए थे, पाल कांड हुआ, बुल्ला गाँव कांड हुआ। फिर वहाँ पे गांधी जी के कहने पर वो खेड़ बर्मा गुजरात में आत्मसमर्पण कर दिया। तेजावत को जेल में रखा, फिर 1936 में छोड़ दिया गया। वनवासी सेवा संघ भोगीलाल भूरेलाल और मान सिंह थे। मेयर आंदोलन, मेयर ये मध्य राजस्थान आदिवासी में हुआ था, ठीक है। 1818 में वेल्डर ने मेयरों के मध्य समझौता हुआ था, ठीक है, 1818 में। और मेयर रेजिमेंट 1822 में बनी थी। अब मीणा आंदोलन के लिए पड़ा था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924, जयराम पेशा कानून 1930, 31 में मीणा जाति सुधार, मीणा क्षेत्र 1933 में, मुनि मगर सागर 1944 में जो नीम का थाना में चल रही थी, ठीक है। ये बस एक ही चीज़ें हैं। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति 1945 में और लास्ट में 1952 में ये रद्द दी गई। वैसे एक बार पढ़ते हो तो आप पता चल जाएगा आपको कि कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है, वो अगर 40 मिनट का है और उसका PYQ देख लिया आपने 10 मिनट में, तो अगली बार पढ़ोगे तो वो टॉपिक मात्र 20 मिनट का हो जाएगा। अभी अपने करा तो मात्र इसको 5 मिनट भी नहीं करी और इसको रिवाइज कर दिया। हर 5 आपको इसको रोज़ अगर 10 मिनट दे दोगे, 10 ही मिनट, तो आपका टॉपिक हमेशा के लिए वो एग्ज़ाम में स्थायी हो जाएगा। इसे बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। अब आपको पता स्मार्ट स्टडी होती क्या है कि क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़नी है, ठीक है। मतलब कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप होते हैं, वो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। और 2 ही चीज़ आपका सिलेक्शन करा देगी, स्मार्ट स्टडी प्लस आप उसका कितनी बार रिवीजन करते हो, ठीक है। रिवीजन मस्ट है। और इसके बाद भी अपन सारे टॉपिक करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो आप एक सेकेंड रुकना।
ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के यहाँ पे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी क्लास आएगी। और ये ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की किताबें आ चुकी हैं मार्केट में। ये आप किसी भी शॉप पे जाकर इनको बुक दिखा सकते हो और ये आप ला सकते हो। ये राजस्थान अध्ययन है, कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इतिहास के लिए, भूगोल के लिए, कला संस्कृत तीनों के लिए बुक आ रखी है और करंट के लिए बुक आ रखी है, जिसमें जनवरी से अक्टूबर तक का करंट मिलेगा। ये बुक ऐसी है, टू द पॉइंट है। अभी आप अपन पढ़ रहे थे ज्ञान सरोवर से, जो आप कम समय में, मैं बोलूँ कि 1 महीने में पूरा राजस्थान जीके कर सकते हो और करंट आप 5 दिन में कर सकते हो और एक भी क्वेश्चन इन किताबों में से बाहर नहीं जाएगा। किसी भी शॉप, ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आ रहे सभी किताबें सभी एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। और गणित शिक्षण मीडियम की भी अपनी किताब आ रखी है सेकंड ग्रेड के लिए, ये भी टू द पॉइंट हस्तलिखित। और ज्ञान सरोवर की जितनी भी बुकें हैं वो सभी के सभी सिलेक्शन बुक है, क्योंकि सिलेक्शन बुक के लिए आपको कम समय में आप अधिक चीज़ें क्या है कवर कर सकते हो और वही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगी, फालतू चीज़ें आपको नहीं पढ़नी। ठीक है। इसके अलावा कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड RS रीट किसी की तैयारी कर रहे हो तो ज्ञान सरोवर एडियो हब, ये प्ले स्टोर पर जाके आप सर्च करोगे तो ज्ञान सरोवर एडियो प्ले स्टोर पर ऐप दिख जाएगी आपको। 85% ऑफ चल रहा है यहाँ पे, सभी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, इसमें क्या पहला टेस्ट सभी के लिए फ्री है, तो ज़रूर देखें। इतनी मेहनत आपको राजस्थान में किसी भी ऐप में नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जो इसमें मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और इसमें आपको जो PDF है वो सॉल्यूशन आप प्रिंट भी करा सकते हो। सभी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर RPC जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो मिनिमम रेट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये सर्च कर लो यहाँ से ज्ञान सरोवर एडियो, ज्ञान सरोवर एडियो प्ले स्टोर पर सर्च करते ऐप आ जाएगी। सबसे पहले वाली ऐप अपनी है, ठीक है। और आप टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के नाम से, यहाँ देख लो। ऐप डाउनलोड के लिए ज्ञान सरोवर एडियो, टेलीग्राम के लिए ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, और यहाँ पे साइकोलॉजी कोर्स के लिए अलग किया हो, जब मैम जो राजस्थान में सबसे बढ़िया पढ़ाती है उनका भी कोर्स मैम ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, ठीक है। और सभी टेस्ट सीरीज़ आपको ज्ञान सरोवर एडियो पे मिल जाएगी। और जिसने भी अपना यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी भी क्लासें आएगी अपन यहीं पे आपको मिलेगी राजस्थान संपूर्ण जीके की। और किसी का कुछ डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। धन्यवाद।